चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे, पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि आर तथा एफ में संबंध, आर तथा एफ में संबंध पढ़े थे हम लोग। आर तथा एफ में संबंध, आर क्या है? आर है वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध निकल के आया था F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2, या फिर F इज इक्वल टू R/2, या फिर R इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ से ये बताता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है तथा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस पे कुछ सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद से आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो जो रिलेशन निकल के आया था वो रिलेशन क्या था? F इजकल टू R/2, ये रिलेशन निकल के आया था। अब क्वेश्चन ये है कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है उसको मेंशन कर लिया जाए। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो F पूछ रहा है, तो F क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हम लगाएंगे F इज इक्वल टू R/2, ये फार्मूला है, यहाँ से मान रख देंगे। तो F इज इक्वल टू 20/2। अब इसको काट डालो तो होगा क्या कि F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये है फोकस दूरी निकल के आई। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे सवाल सॉल्व किया जाएगा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि चिन्ह परिपाटी। आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। आज का टॉपिक क्या है? चिन्ह परिपाटी। इसका क्या मतलब होता है? चिन्ह परिपाटी का मतलब कि अगर फोकस दूरी देखा जाए, मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? तो ये है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य लाइन हो गई। ये बिंदु ध्रुव कहलाएगा और इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा। ये पॉइंट, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। अब ठीक इसके बीच में एक और बिंदु होता है जिसको हम फोकस बिंदु कहेंगे, फोकस बिंदु। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी वही बिंदु होंगे और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये ध्रुव हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु आएगा जिसको हम फोकस बिंदु कहेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, तो नोट में एक बात आप याद रखेंगे। नोट में क्या बात याद रखना है कि किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से
मापा जाता है। तो किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस दर्पण के ध्रुव को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि निर्देश बिंदु मानेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी दूरी मापना स्टार्ट करेंगे तो मापने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हम अपनी शरीर की लंबाई माप रहे हैं, तो शरीर की लंबाई मापने के लिए पहला स्टेप ये हो सकता है कि हम पैर से स्टार्ट करें और सर तक लेके जाएं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सर से स्टार्ट करें और पैर तक लेके जाएं। बीच से स्टार्ट करेंगे तो ये कोई मापने का तरीका नहीं हुआ है। तो कोई भी दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है वक्रता केंद्र और ये है परिधि। तो परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। और ये जो फोकस बिंदु है और ध्रुव है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ, इसका मतलब ये है कि फोकस दूरी से दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, और स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी। ठीक है। अब यहाँ ये देखना है कि अगर इसको मान लेते हैं कि अगर नंबर सिस्टम लाइन माने, सपोज दैट नंबर सिस्टम लाइन, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे मध्य में जो होता है वो 0 होता है, और इसके राइट साइड में, जो राइट साइड में चिन्ह लिया जाता है वो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो चिन्ह लिया जाता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर राइट साइड में हम चिन्ह लेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में चिन्ह लेंगे तो नेगेटिव होगा। रेफरेंस पॉइंट 0 माना गया है, यहाँ पे मूल बिंदु 0 माना गया है। अब 0 से ही हम किसी भी संख्या को मेजर करेंगे तो इसमें हम दूरी मेजर करेंगे। तो 0 से अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 0 से राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। अब कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपको पता चल गया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसमें हम प्रतिबिंब के बनने की स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब के बनने की स्थिति, सपोज दैट ये बिंदु P है, ये बिंदु F और ये बिंदु C। हमने रखा वस्तु को, एक वस्तु लिया और इसको हमने रख दिया यहाँ पे। मैंने इसका किरण आरेख बना के बताया है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके लिए अगर हम रे डायग्राम, किरण आरेख बनाएं तो सबसे पहले हम एक किरण भेजेंगे। कम से कम 2 किरणों को भेजा जाता है। तो अगर एक किरण समांतर भेजें तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो इसका होगा यहाँ पर परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये जहाँ से भी जाएगी उस बिंदु का नाम होगा फोकस। इसका मतलब ये है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। अब दूसरा कैसे भेजा जाएगा, तो दूसरा हम भेजेंगे वक्रता केंद्र से। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से अगर आएगी तो उसी रास्ते चली जाएगी। वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते आई है उसी रास्ते चली जाएगी। जहाँ पे कटान बिंदु होता है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम इस तरीके से लटका देंगे, ठीक है, या फिर इस तरीके से बना देंगे। ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अगर इसके बॉटम को हमने ए माना है तो ये प्रतिबिंब के बॉटम को ए डैश मान लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश, और इसके हेड को हम मानेंगे बी डैश, ठीक है। अब सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कौन सी दूरी क्या है। तो अगर यहाँ से इस वस्तु की दूरी देखी जाए पी ए, यहाँ पर पी ए को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। पी ए को हम किससे दिखाएंगे, यू से। इसका मतलब ये है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को
हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब ये सेंटर है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी को अगर दिखाया जाए PC को, तो PC को हम किससे दिखाते हैं, PC को दिखाएंगे R से, क्योंकि ये है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाता है, तो वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाता है। ये है क्या, तो इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये कहाँ से मेजर किया जाता है, तो ध्रुव से ही मेजर किया जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। अब A' क्या है, A' क्या है, तो ध्रुव से ये है प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसको हम V से दिखाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को किस से दिखाएंगे, V से। तो यहाँ से लिख देंगे ध्रुव से प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब कौन बचा, तो ये बिंदु बचा है, ये बिंदु को हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी बिंदु कंप्लीट हो गया, ये वाला भी बिंदु कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी है, तो ये है फोकस बिंदु और ये है ध्रुव। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को, इसका मतलब ये है कि PF क्या है, इसको हम PA' कर लेते हैं, PA', ठीक है। PF इसको किस से दिखाते हैं, तो स्मॉल f से, और इसको क्या बोला जाता है, तो ये है फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी कर लिया। अब AB क्या है, AB अगर हम मुख्य अक्ष के लंबवत नाप रहे हैं, तो ये AB क्या है, AB है, AB को हम दिखाते हैं O से। AB को किससे दिखाते हैं, O से। O का मतलब ऑब्जेक्ट, O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये है क्या, तो ये है वस्तु की लंबाई। ये क्या है, वस्तु की लंबाई। अब A' B' क्या है, तो A' B' को हम दिखाएंगे I से। I का मतलब होता है इमेज का मतलब ये है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर दूरी है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दिखाया गया है, कहाँ से, ध्रुव से दिखाया गया है, और यहाँ से वस्तु की दूरी दिखाई गई है ध्रुव से। लेकिन ये वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेगा तो हम इस तरीके से, लंबाई की बात करेगा तो हम मुख्य अक्ष के लंबवत कंसीडर करेंगे, लंबवत ऊपर या फिर लंबवत नीचे। अगर प्रतिबिंब में अगर दूरी की बात करें या फिर वस्तु में दूरी की बात करें, तो उसको हम क्षैतिज मेजर करेंगे ध्रुव से, ठीक है। ये बिंदु हम देख लिए, ये सभी बिंदुओं को। अब चिन्ह परिपाटी के बारे में देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में ये देखा जाए तो ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण। इसमें देखा जाए तो ये बिंदु P हो जाएगा और ये बिंदु C, तो इस बिंदु को हम कहेंगे F, ठीक है। अब इसमें ये बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये बिंदु C हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा, और ये बिंदु F हो जाएगा।
ठीक है। अब हमने P को क्या माना है, P को माना है निर्देश बिंदु। P क्या है, P है निर्देश बिंदु या फिर मूल बिंदु। इसका मतलब ये है कि कोई भी दूरी अगर मेजर करना है, किसी भी दूरी को मापना है, तो हम दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। तो अगर फोकस दूरी देखा जाए, जब ये मूल बिंदु है, P को मापेंगे, P को मानेंगे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0। अगर हम राइट साइड जाएं तो ऐसी संख्याओं को हम प्लस लेंगे, और लेफ्ट साइड जाएं तो इधर आने वाली संख्याओं को हम माइनस लेंगे। अगर ऊपर जाएं तो इसको प्लस लेंगे, और नीचे आए तो इसको माइनस लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ अगर इसको मैं 0 मानूं तो इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। अगर मैं इसको 0 मानूं तो इधर जा रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो होगा क्या, अवतल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है, यफ का चिन्ह आपको क्या लग रहा है, यफ का चिन्ह क्या होना चाहिए, यफ का चिन्ह आप देख के बता सकते हैं कि नेगेटिव होगा, तो यफ होगा आपका नेगेटिव। ठीक है। अगर ये वक्रता त्रिज्या की मैं बात करूं, वक्रता त्रिज्या ये r, तो r का भी चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, वस्तु इसको u दिखाते हैं, तो u की वैल्यू क्या होगी, u भी नेगेटिव होगा। ठीक है, u भी नेगेटिव होगा। अब v के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, v के लिए देखा जाए तो हमने जब इसका किरण आरेख बनाया था, तो किरण आरेख में 6 स्थितियाँ थी। कितनी स्थिति थी, 6। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं, 6 स्थितियाँ देखा था। तो 6 स्थितियों में यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब के बारे में हमने देखा था कि दर्पण के सामने बन रहा था। ठीक है, तो दर्पण के सामने का मतलब कि इधर, दर्पण के सामने का मतलब इधर, तो 1 से 5 स्थितियों में दर्पण के सामने बन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि v का मान नेगेटिव होगा, और इस वाली स्थिति में v का मान पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा था। तो इस वाली स्थिति में पॉजिटिव था और इस वाली स्थिति में नेगेटिव था। तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सब किसके मान हैं, तो v के मान है। v का मान समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकता है, समटाइम्स पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इसको देखते हैं। तो v का मान आभासी का मतलब कि दर्पण के पीछे, आभासी का मतलब दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसको हम चिन्ह लेंगे, इसका चिन्ह लेंगे पॉजिटिव। दर्पण के पीछे बन रहा है, अगर आभासी बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक इसका मतलब क्या होता है, दर्पण के सामने, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। तो v का मान जब भी आभासी बोलेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और वास्तविक बोलेगा तो नेगेटिव लेंगे। तो ये समझ में आया आपको। इसमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि f का मान नेगेटिव वाले जोन में आ रहा है, इसलिए f का मान नेगेटिव हो जाएगा, r का मान नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी जाती है, यहाँ पे v का मान, u का मान नेगेटिव आ गया। अब v के लिए 2 केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं अवतल दर्पण में। v के 2 मान देखने को मिल रहे हैं, पहला है आभासी और दूसरा है वास्तविक। आभासी का मतलब ये होता है कि जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी कहलाएगा, और दर्पण के पीछे का मतलब कि इस साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जोन, और वास्तविक का मतलब कि दर्पण के सामने, तो ये कौन सा जोन, नेगेटिव वाला आ रहा है। ठीक है, तो जब हम आभासी कहेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह लिया जाएगा, और जब वास्तविक कहेंगे तो नेगेटिव चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण के बारे में क्या है कि इधर राइट साइड पॉजिटिव है, इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा।
वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, वस्तु को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर f के बारे में देखा जाए तो f किस साइड आ रहा है, प्लस वाले में, तो f का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें u का मान क्या होगा, तो u का मान निगेटिव हो रहा है, इधर भी u का मान निगेटिव है, इधर भी u का मान निगेटिव है, u ऑलवेज निगेटिव। ओके, उसके बाद से अब हम v के बारे में देखा जाए, v की स्थिति, तो इसमें किरण आरेख बताया था, तो इसमें केवल 2 किरण आरेख ही संभव हो पाया था, केवल 2 किरण आरेख, और दोनों किरण आरेख दर्पण के पीछे बना था। दोनों किरण आरेख में जो प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे बना था। तो पहले वाली स्थिति में कहाँ बना था, फोकस पर, और दूसरे वाले स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच बना था, फोकस और ध्रुव के बीच बना था। तो एक यहाँ पे बना था और दूसरा यहाँ पे बना था। ठीक है, तो दोनों में देखा जाए, दोनों स्थितियों में देखा जाए तो v का मान पॉजिटिव आया था, तो v का मान यहाँ से हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, v का मान हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इसकी तरह नहीं होगा आभासी और वास्तविक, इसमें केवल और केवल आभासी बना था, आभासी। ठीक है, इसमें केवल आभासी बना था। क्यों, क्योंकि 2 स्थितियाँ बताया था, एक स्थिति ये, एक स्थिति ये। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी बना था, इसलिए इसमें हमेशा आभासी बनेगा। ठीक है, और v का मान हम पॉजिटिव लेंगे, u का मान नेगेटिव लेंगे, f का मान पॉजिटिव लेंगे। आप देख सकते हैं कि f किस साइड है, f है पॉजिटिव साइड। ठीक है, और u किधर है, u हमारा नेगेटिव साइड है और v पॉजिटिव साइड बना था। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी है दोनों दर्पणों के लिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अगर अवतल दर्पण के लिए देखा जाए तो f का मान नेगेटिव, r का मान नेगेटिव और u का मान नेगेटिव और v के मान 2 हैं, एक आभासी एक वास्तविक है। आभासी कब कहेंगे, जब पॉजिटिव होगा, वास्तविक कब कहेंगे, जब नेगेटिव होगा। इसमें देखा जाए उत्तल दर्पण में देखा जाए, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो f का मान पॉजिटिव इस साइड है, पॉजिटिव साइड है, u ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है, और v पॉजिटिव क्योंकि आभासी बना था इसमें। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी है।